चतुर्थ अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। काले बादलों के समान श्याम अंगों वाली, अपने कटाक्षों से शत्रु को भयभीत करने वाली, मस्तक पर चंद्र रेखा से शोभायमान, हाथों में शंख चक्र तलवार तथा त्रिशूल धारण करने वाली, 3 नेत्रों वाली, सिंह के कंधे पर विराजमान, अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण करती हुई, देवताओं से घिरी हुई, सिद्धि की कामना से सिद्ध लोग जिनकी सेवा किया करते हैं, उन जया नामनी दुर्गा देवी को मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण हर्ष के कारण जिनके रोंगटे खड़े हो गए थे और शरीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम के लिए गर्दनें तथा कंधे झुकाकर उत्तम वचनों से देवी जी की स्तुति करने लगे। जिन देवी जी ने अपनी शक्ति के सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिनका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उन अंबिका देवी जी को हम प्रणाम करते हैं। वे देवी हमारा कल्याण करें, जिनके अतुल प्रभाव एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी नहीं कह सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश के लिए विचार करे। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूप है, पापियों के घर में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में वृद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन जनों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, अश्रुओं के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवताओं तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की कारण रूप हो। सत्व रज तम इन 3 गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं सकते। हम तो क्या, भगवान विष्णु और शिव जी भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप ही अज्ञा अव्ययकर्ता प्राप्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हो एवं पितरों की तृप्ति का कारण भी आप ही हो। सभी लोग आपको स्वधा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण भी आप ही हो। आप ही अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा हो और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले, मोक्षार्थी मुनिजन जिसका आभास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हो। आप ही शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र त्रिवेद यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त समावेद का आधार आप ही हो। आप ही वेत्रयी देवी हो और 6 गुणों से संपन्न भगवती हो। सबकी आजीविका रूप वार्ता आप ही हो। संपूर्ण जगत की विद्याओं एवं पीड़ाओं को आप हरने वाली हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप ही मेधा हो। आप ही दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूपा दुर्गा हो। आप असंग हो। केटव दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु के वश स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा आप ही हो। एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले कर से सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला और निर्मल मंद मुस्कान से सुशोभित है, तथापि उसे देखकर भी महिषासुर ने क्रोध किया और सहसा उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोधयुक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन सा ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से जगत उन्नति पाता है। आपके क्रोध करने पर कितने ही कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।
यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि इतनी भारी विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वे सभी देशों में आदर पाते हैं। उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। उनका धर्म भी स्थिर नहीं होता, वे ही रक्षित रहते हैं। अपने स्त्री पुत्र तथा भृत्यों के वे ही रहते हैं। हे देवी जी, आपकी कृपा द्वारा ही अत्यंत आदृत पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म के संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करते हैं। आपकी कृपा से ही उसे स्वर्ग का लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों के भय हरण करती हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि देती हो। दरिद्रता दुख एवं भय हरने वाली देवी जी, आपसे बढ़कर और कौन है। आप ही सबका उपकार करने वाली और सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस भी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों। संग्राम में आपने इनका वध इसलिए किया कि ये स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी, आप पापियों का वध करती हो। हे देवी जी, आप असुर को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों किया करती हो? इसका भी एक कारण है कि शत्रुगण मेरे शत्रुओं से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुँचे। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। असुरों की आंखें आपकी तलवार से उग्र तेजपुंज की झलक से एवं त्रिशूल की भयंकर चमक से चुंधिया कर नष्ट क्यों नहीं हो जाती? इसका भी कारण है। उन असुरों की आंखें तो आपके सुंदर चंद्रबिंब के समान मुख को देखने में लगी रहती हैं। हे देवी जी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वित करने वाला है। आपका रूप अचिंतनीय है। आपकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले दैत्यों का नाश करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। के पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? आपका रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रु को भयदायक है। इस प्रकार का रूप और कहाँ है? आपके चित्त में तो कृपा रहती है और युद्ध में कठोरपन, ऐसा देखा गया है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह दोनों बातें आप में ही दिखाई देती हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके